हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसका मेथड देखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज का नंबर है 7.5। बेसिकली हम अपने आप को विद इन एनसीईआरटी ही रखेंगे और इसका रिवीजन करते हुए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने किया हुआ है ये, और ये एक्सपेक्टेशन के साथ ही इसका रिवीजन कराऊंगा। और एग्जाम्पल 11, I is equal to integral 1 upon x plus 1 और x plus 2 और dx। यस, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको लेट 1 upon x plus 1 x plus 2 is equal to x plus 1 plus x plus 2। दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर अलग अलग, बीच में प्लस, ऊपर लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट, लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट। इस तरीके से आपको देखना होता है। अगर यहां पे क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर क्या होगा? ax प्लस b। आएंगे सवाल। और अगर यहां लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है तो एक बार पावर 1 और एक बार पावर 2, ऊपर दोनों जगह कांस्टेंट। चलिए, अब वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस, इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब देखिए, दिस इज एन आइडेंटिटी। यहां इसे करने के, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। या तो कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दें, और या वी कैन, बीइंग एन आइडेंटिटी, वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, और जो आपको ठीक लगे उससे किया करिए। तो मैं फर्स्ट मेथड 1, पुट x इज इक्वल टू -1। तो इसमें हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, -1 हो गया, ये 1 हो गया a। तो a सीधा सीधा a आ गया, और पुट x इज इक्वल टू -2। तो जब ये खत्म हो गया -2 तो -b। तो 1 इज इक्वल टू -b, यहां से आ गया b इज इक्वल टू -1। Therefore I is equal to integral, this is equal to this। तो a हुआ हमारा 1, तो 1 upon x plus 1, 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 2 dx। आगे आप लोग अपने आप कर लीजिए इसे। अच्छा, देन एग्जाम्पल 12, I is equal to integral x square plus 1 upon x square minus 5x plus 6 dx। देखिए, इस सवाल को कराने की बेसिकली इंटेंशन ये है कि एक इसमें रूल इन्वॉल्व है। सबसे पहला काम, इवन बिफोर डूइंग दिस पार्शियल फ्रैक्शन, इवन बिफोर दैट, व्हाट यू शुड डू, यू शुड लुक एट इट कि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है। न्यूमरेटर की डिग्री है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री है 2। तो रूल ये है, इफ डिग्री ऑफ, बाई n स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहां पे इक्वल है, इक्वल का साइन यहां पे इक्वल है। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन डिवाइड फर्स्ट। कुछ भी करने के पहले इसको डिवाइड करना होगा। यहां पे दिक्कत नहीं थी, ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री 2 है, नो प्रॉब्लम, स्ट्रेट अवे कर दिया। बट यू मस्ट लुक इनटू दिस एस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिवाइड करिए,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, इसमें एक और है क्या, सॉरी, इसमें मेथड 1 हो गया, अब मेथड 2। आई एम सॉरी, वो ध्यान नहीं रहा। इसको ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बोथ साइड्स में एक्स का कोफिशिएंट यहां 0 इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, कंपेयर कांस्टेंट, कांस्टेंट है 1, कांस्टेंट है 2a, कांस्टेंट है b, 1 और 2। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2a में से a गया a में से b में से b माइनस हुआ 0 इज इक्वल टू 1 में से 0 हो गया। देखिए a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू यहां लाके माइनस 1, सेम आ जाएगा। सो वट एवर मेथड यू एम्प्लॉय, द कॉन्स्टेंट्स विल गेट द सेम वैल्यू। अच्छा, कम बैक टू दिस। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, ये कट गया तो ये हो गया 5x और ये हो गया माइनस 5। अब ये 5 और नीचे एक्स स्क्वायर, अब ये डिग्री कम हो गई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल 5x माइनस 5 अपॉन, इसके फैक्टर कर लीजिए तो x माइनस 3 और x माइनस 2 और dx। देखिए, वी आर डूइंग ए रिवीजन नाउ। इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, लीनियर फैक्टर कैसे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ये लीनियर फैक्टर आ गया और इसका पार्शियल फ्रैक्शन आई एम लिविंग फॉर यू। So kindly do the partial fraction yourself henceforth and get your answer. अच्छा, next example 13, I is equal to integral 3x minus 2 upon x plus 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 और dx। चलिए, इस क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। तो इसमें लीनियर फैक्टर ये है डिग्री 1, डिग्री यहाँ पर 3, तो डिवीजन का कोई मतलब नहीं है। तो लेट 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर, इसके आएंगे दो फैक्टर, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। एक बार फैक्टर की पावर 1 और एक बार फैक्टर की पावर 2, और बीइंग लीनियर ऊपर आएगा कांस्टेंट, प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3, ये हो गया देयरफॉर, इससे मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a। इसमें एक तो x प्लस 1, एक x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा करें, कुछ तो डायरेक्ट आ जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 रखें, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 तो माइनस 5, ये खत्म, माइनस 1 से 2b, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2।
नेक्स्ट -3, पुट x इज इक्वल टू -3, -3 3 3 9 -11, -3 ये खत्म, -3 से ये खत्म, -3 से हुआ -2 का स्क्वायर 4c, देयरफॉर c इज इक्वल टू -11/4, ये खत्म। नेक्स्ट we can put any value, so I will choose 0 being simple, so put x is equal to 0, तो ये हो गया -2 is equal to 0, 1 into 3 3a, 3 into a हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा 0 3b प्लस 3 into b, 15/2 -15/2 -15/2, c है अगेन माइनस, तो माइनस और 0, तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये c हो गया -11/4। तो इसको सबको यहां ले आए, तो 3a इज इक्वल टू 15/2 प्लस 11/4 -2 इज इक्वल टू 4, 30 प्लस 11 -8 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2, 33/4, therefore a इज इक्वल टू 11/4। देखिए भाई जरा बुक में देख लीजिए क्या क्या वैल्यू आ रही है। ए है 11/4, बी है -5/2 और सी है बिल्कुल करेक्ट भाई। रेस्ट ये 11 ये सब वैल्यू पुट करके यहाँ पे, और रेस्ट आई एम लीविंग फॉर यू, सो 13th। We have dealt. I have not done, but I have left. I mean, बस लास्ट स्टेप रह गया था, वो आप लोग कर लीजिए। एग्जाम्पल 14, I इज इक्वल टू इंटीग्रल x² अपॉन x² + 1 और x² + 4 dx। सबसे पहली चीज चेक करने की, डिग्री 2 डिग्री 4 देयर इज नो प्रॉब्लम, इसे डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, होगा भी नहीं। अच्छा अब ये इसका हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन, तो लेट x² अपॉन x² + 1 इंटू x² + 4। देखिए दो तरीके हैं, या तो इन्हें दोनों को क्वाड्रेटिक लेके जो कि हैं ये, और इसके ऊपर लिखें ax + b और इसके ऊपर लिखें cx + d, एंड इन नॉर्मल वे वी कैन डू इट, लेकिन वो हो जाएगा थोड़ा बड़ा। उससे छोटा एक हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि जहां जहां x आया है वो स्क्वायर है हर जगह, ऐसा नहीं कहीं स्क्वायर है कहीं x है कहीं x³ है, ऐसा नहीं है, हर जगह स्क्वायर है, तो इसको t लेना। एंड दिस इज गोइंग आउटसाइड द इंटीग्रल, यहां कुछ नहीं करना है अंदर, इसके बाहर करना है, तो इज इक्वल टू t अपॉन t + 1 और t + 4। और इसका पार्शियल फ्रैक्शन बड़ा आसान है, लीनियर फैक्टर, तो इज इक्वल टू a अपॉन t + 1 प्लस b अपॉन t + 4, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, और जब इसको रिटर्न करके यहां लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के टाइम पे कीप इन माइंड यहां dx है, तो यहां पर x, यहां x² + 1, यहां x² + 4 रखेंगे, दैट्स ऑल। चलिए कर देते हैं, देयरफॉर t इज इक्वल टू a इंटू t + 1 प्लस t + 4,
t+4 मल्टीप्लाई किया तो t+4 और b इंटू t+1। सो पहले रखें -1, t इज इक्वल टू -1, तो -1 इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया 3a, therefore a इज इक्वल टू -1/3 और t इज इक्वल टू -4, तो -4 इज इक्वल टू -4 से खत्म -3b, therefore b इज इक्वल टू 4/3। देखिए एकदम सिंपल हो गया। और ये बिल्कुल करेक्ट। भाई जरा चेक कर देना ज्यादा अच्छा रहता है। ओवर कॉन्फिडेंट कोई ना हो, चाहे लाखों सवाल किए हों, फिर भी मैं आई प्रिफर कि भाई चेक करते रहो, गलती किसी से भी हो सकती है, राइट। सो i इज इक्वल टू, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल a है -1/3, -1/3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और सेकंड पार्ट आ गया इंटीग्रल 4/3 और 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। Here I am leaving for you to complete, right? देखिए हेरा फेरी इसमें इतनी ज़्यादा रहती है इंटीग्रेशन में, और एनसीईआरटी में तो उस तरह के सवाल नहीं है, बट इफ यू गो आउटसाइड एनसीईआरटी यू विल फाइंड सो मेनी प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर ए लॉट ऑफ jugglery in trigonometry, logarithm, etc. 15 I is equal to integral 3 sin phi minus 2 into cos phi d phi upon phi minus cos square phi -4 sin phi। देखिए फर्स्ट लुक एट द प्रॉब्लम डज नॉट इन एनी वे सजेस्ट दैट इट इज ए केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, yet if you look very carefully तो cos को कन्वर्ट करते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इस पूरे एक्सप्रेशन में साइन फाई अगर t ले लें तो cos फाई डी फाई बाहर हो जाएगा, इसका फैक्टर बनाएंगे और ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चेंजिंग दिस इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 साइन फाई माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर फाई -4 साइन फाई प्लस 4 और cos फाई डी फाई। ये आई हैव नाउ कन्वर्टेड दिस cos स्क्वायर फाई इनटू 1 माइनस साइन। थोड़ा कोशिश करिए ओवरऑल आप लोग भी करने की, और कभी कभी गलती हो जाती है, डजंट मैटर, वो आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, कभी गलती होगी ठीक तो कंसंट्रेट होने लगेगा, हो जाएगा। अब इसके अंदर साइन फाई को टी लेना, लेट sin phi is equal to t, so cos phi d phi is equal to dt, और ये cos phi d phi dt में निकल गया, is equal to इंटीग्रल 3t minus 2 upon t square minus 4t plus 4 और dt, और is equal to इंटीग्रल 3t minus 2 upon t minus 2 का होल स्क्वायर dt, और ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। और ये स्क्वायर है तो इसमें लेट 3t minus 2 upon t minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a upon t minus 2 प्लस b upon t minus 2 का होल स्क्वायर। भाई रेस्ट
A and B you can find out, and I will leave henceforth for you. Yes, example 16. Example 16. I is equal to integral x square plus x plus 1 upon x plus 2 और x square plus 1 dx. राइट, पहली चीज चेक करने की डिग्री है 3, डिग्री है 2, नो प्रॉब्लम, तो वो तो काम खत्म हो गया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ध्यान रखिए ये लीनियर फैक्टर है, एक्स प्लस 2a, ये है क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स इसके ऊपर लीनियर फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमें इसका a, b एंड c कैसे फाइंड आउट करें? तो a तो डायरेक्ट आ रहा है, x इज इक्वल टू -2, और x इज इक्वल टू -2, जहां ये पुट किया ये सब खत्म, तो -2 से 4 and 1 5 इज इक्वल टू 5a, और ये हो गया 4 and 5 -2 3। फिर दिखा रहा हूं, 4 and 1 5 -2, ये हो गया 3। ये क्विक कैलकुलेशन एग्जाम में कर देनी चाहिए, नहीं तो बहुत लंबा पेपर एक एक स्टेप करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं, उसका कोई ना तो नंबर मिलता, अगर गलत हो जाए तो कट ही जाते। तो a आ गया 3/5। अब वी कैन पुट सिंपल नंबर x इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0, 0 0 1 0 a 0 0 2c, यहां से a है हमारा 3/5, तो -2/5 to 1/5, c इज इक्वल टू 1/5। a और c आ गया। b के लिए राइट वी कैन पुट -1, पुट x इज इक्वल टू, यू कैन पुट एनी वैल्यू, मैं छोटी छोटी वैल्यू रखता हूं, तो -1 और 1 कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2a, ये हो गया -b, -1 प्लस 2, ये हो गया +1, ये तो बेकार हो गया। अब आया bx -b प्लस c, सो b इज इक्वल टू 2a 6/5, c 1/5 -1, तो 2/5, तो यहां से आया b इज इक्वल टू 2/5। भाई लेट मी चेक, गलती किसी से भी हो सकती है। आई ऑलवेज प्रिफर कि भाई मैंने कितने भी सवाल किए हों, बट गलती मुझसे भी हो सकती है। 2/5 3/5 2/5b एंड c इज यस, इट इज करेक्ट। भाई गलती किसी से भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ध्यान चूक जाता है, क्या करें। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूरा कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा, हालांकि है कुछ नहीं, बट स्टिल ओके। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल
ए है 3/5, 3/5 1/x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रल बी 2/5x 2x/5 c प्लस 1/5 x² प्लस 1 dx। देखिए ये झंझट का है, इसे तसल्ली से करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इनमें। ये तो हो गया इज इक्वल टू 3/5 log x प्लस 2। इसको सेपरेट करेंगे, 2/5 या बल्कि एक काम करें 2 को इधर ही ले लें, 1/5 इंटीग्रल 2x dx अपॉन x² प्लस 1 और प्लस 1/5 प्लस 1/5 इंटीग्रल 1/1 प्लस x² dx और इज इक्वल टू 3/5 log x प्लस 2। ये हो गया log x² प्लस 1 प्लस 1/5 log x² प्लस 1। ये हो गया 1/5 tan इनवर्स x प्लस 1/5 plus C answer. So with this we have completed our solved examples, and now I will do some important questions from the exercise. अच्छा, ये चलिए मैं पहले यही से करता हूँ। नंबर 6, अब हमारी एक्सरसाइज 7.5 के solved examples I have covered all, means the cross section of the exercise is covered. थोड़े से सवाल जो मैं सोचता हूं मैं करा दूं, तो अब मैं 7.5 पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, I is equal to integral 1 minus x square upon x into 1 minus 2x dx। यस, देखिए डिग्री टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड, तो 1 माइनस एक्स, इसको भी ठीक करके लिखिए, क्योंकि अगर ठीक करके नहीं लिखा तो डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किया माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये करने के लिए 1/2 ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x/2 और प्लस माइनस ये कट गया माइनस x/2 प्लस 1। Therefore I is equal to integral 1/2 प्लस माइनस x/2 प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx। देखिए बिल्कुल जैसे फैक्टर लिखा है वैसे ही लिखना चाहिए, उसमें उल्टा करके लिखने की और यहां प्लस माइनस कर दिया वो नहीं करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट इसका तो हो गया x/2, और इसमें 2 में 1 माइनस और ये कॉमन ले रहा हूं प्लस ये सॉरी ये प्लस 1/2 इंटीग्रल माइनस एक्स प्लस 2, ये एलसीएम लिया ना इसका, अपॉन x 1 माइनस 2x और dx। और देखिए ये तो हो गया, अब इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। अब ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन सब बना बनाया रखा है, आई एम लीविंग फॉर यू दिस। आई एक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ रिविजन आफ्टर डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस नाउ you should be able to do it. Okay, so yes,
by 10th question, I will only give you a word about 10th. Only start of this question will be dealt by me here, x square minus 1 और 2x plus 3 और dx. देखिए, जब कोई भी सवाल करते हैं, ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि यहां पर ये अपेरेंटली लगता है क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक होने के बावजूद इसके फैक्टर हो सकते हैं. तो अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो स्मॉलेस्ट फैक्टर्स में इसको पहले ब्रेक करना चाहिए. तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x minus 3 upon x minus 1 into x plus 1 into 2x plus 3 and dx. And now you should do it. It will become simple and straightforward. क्वाड्रेटिक हमेशा जरा मुश्किल होती है हैंडल करनी, और हो सकता है कि शायद न भी आए अगर आपने क्वाड्रेटिक लेके किया, लेकिन अब बिल्कुल करेक्ट आएगा. सो इसके आगे अब मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने इसका जस्ट आई सेड टू यू, आई विल गिव यू ए वर्ड टू स्टार्ट. बाकी सब तो इसमें सिंपल काम है. ओके, तो ये हो गया. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9th. ये क्वेश्चन नंबर 10th, हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 9th. इंटीग्रल 3x plus 5 upon x cube minus x square minus x plus 1 dx इज इक्वल. देखिए, डिग्री 3 है, डिग्री 1 है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके फैक्टर बना दीजिए. इसके फैक्टर जब बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रल 3x plus 5 अपॉन, चलिए इसके फैक्टर बनाए, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1. सो x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1. तो x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1. तो इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ये ऐसा कर दीजिए, और इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर into x plus 1 dx. Now you should do it and you will get correct answer. तो ये थोड़ा सा ध्यान इनमें रखना चाहिए कि मिनिमम फैक्टर पे बना के और तब उसे करना चाहिए. इसके आगे आप लोग काइंडली कर लीजिए. इसके आगे मैं आप इसे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं. नाइन्थ 10th हो गया, 11th 12th 13th 14th 15. क्वेश्चन नंबर 15. I is equal to इंटीग्रल 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 dx. देखिए, इसके फैक्टर बनाएंगे तो दो तरीके हैं. इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 dx, और 3 फैक्टर बन गए. और अब इसे अलग अलग करके लीनियर क्वाड्रेटिक कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम. थोड़ा बड़ा है, 4 कांस्टेंट आएंगे, लेकिन तसल्ली से करेंगे तो हो जाएगा. अच्छा, मैं इसका छोटा तरीका बता रहा हूं. इज इक्वल टू, इसके फैक्टर किए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. देखिए, इसमें जहां भी x आया है वो स्क्वायर है, कहीं x अकेला नहीं है. तो इसका बड़े आराम से लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1. एक्स स्क्वायर को t ले लिया, इज इक्वल टू a अपॉन टी माइनस 1
प्लस बी अपॉन टी माइनस प्लस 1, टी प्लस 1 ये करके कर दें। वाई पुटिंग बैक, पुट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ टी, डू नॉट पुट टी हियर व्हेन यू पुट बैक, बस आंसर आ गया। तो यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो। ओके, सो और इसमें कुछ नहीं है। अब आया 16th, question 20. This is important question, very important. ये है 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 इंटू x और dx, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 इंटू x और dx। एंड क्वेश्चन नंबर 23, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x dx। भाई ये these 3 questions आर सिमिलर टाइप। उन्हें करने के कई तरीके हो सकते हैं, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। दिस वी विल डू इट बाई वन मेथड। तो इसमें क्या है, x की पावर n को t ले लीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट किया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो है x की पावर n माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो गया, ये n का मल्टीप्लाई इंटू n और 1 अपॉन n, और ये करेंगे तो 1 अपॉन n इंटीग्रल, दिस होल थिंग इज dt, 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 dt। और अगर थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है तो 1 अपॉन n 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन ओरल हो जाएगा, अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन, और बस ये इज इक्वल टू 1 अपॉन n लॉग टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी आंसर। पर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एग्जैक्टली सेम मेथड, x की पावर 4 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। बड़े आराम के साथ में आपके ये सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको और भी कर सकते हैं, फैक्टर करिए ऐसे, तो इसमें अब 3 फैक्टर करने पड़ेंगे, इस तरीके से ऐसे करना पड़ेगा। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर फैक्टर ऊपर आएगा, लंबे बन जाएंगे और दिक्कत करेंगे। तो दिस इज ए बेटर मेथड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx। देखिए, e रेज़ टू द पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि इसका डिफरेंशियल यही होता है। तो बस इसी का फायदा उठा के e की पावर x इंटू e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू t, ये निकल जाएगा। तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, ये बन गया dt। तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू t dt, और इफ यू कैन डू ओरली देन 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन t ठीक dt, और इज इक्वल टू लॉग t माइनस 1 अपॉन t प्लस c इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c आंसर। तो वी हैव कवर्ड द एंटायर थिंग, और बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन आई अंडरस्टैंड कि भाई ये रिवीजन के टाइम पे अब वो नहीं हो सकते, अदरवाइज तो पूरा का पूरा जैसे कि स्टार्टिंग से होता है। सो नेक्स्ट class we will devote for 7.6 from NCERT itself. Very soon I will bring another video. Till then, please you kindly do this, and goodbye.